आराधना हो यीशु की, स्तुति मेरे प्यारे प्रभु की। आराधना हो यीशु की, स्तुति मेरे प्यारे प्रभु की। हर एक सांस मेरी महिमा गाए तेरी, हर एक सांस मेरी महिमा गाए तेरी। आराधना हो यीशु की, स्तुति मेरे प्यारे प्रभु की। आराधना हो यीशु की, स्तुति मेरे प्यारे प्रभु की। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होए। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होए। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपना ध्यान परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की ओर एकत्र करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को ईश्वर की ओर उठाते हुए पूरे हृदय से, पूरे मन से, पूरी आत्मा से, पूरी शक्ति से, पूरे दिल से कहें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य संख्या 1 में वचन कहता है, आदि में शब्द था, शब्द ही ईश्वर के साथ था और शब्द ही ईश्वर था। हाँ प्रिय विश्वासियों, इस संसार की शुरुआत में जब ईश्वर ने शब्द मात्र से इस दुनिया की रचना की, उसने शब्द मात्र से सब चीज़ों की रचना की। जो भी चीज़ें हम देखते हैं इस नेचर में, वो सब चीज़ों की जब रचना उसने उस शब्द से की, उस शब्द से उसने हमें रचा। तो क्यों ना हम उस शब्द से अपने मुंह को खोलते हुए, अपने मुख के बंधनों को तोड़ते हुए, ये ना सोचे कि हम ज़्यादा ज़ोर से बोलेंगे तो लोग हमें पागल समझेंगे। ये ना सोचे कि हम हालेलुया ऐसे ही कहीं भी बैठ के बोल देंगे तो हमें लोग पागल समझेंगे। ये सब नहीं सोचिए। आप जहाँ कहीं भी हो, जिस माध्यम से भी इस आराधना को, इस स्तुति आराधना को देख रहे हो, जहाँ कहीं भी मौजूद हो, अपने दिलों को खोलते हुए, अपने मुख के बंधनों को खोलते हुए इस समय ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते हुए कहिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। दूसरा इतिहास का ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य संख्या 17 में वचन कहता है, प्रभु तुमसे कहता है तुम मत डरो और इस विशाल सेना से भयभीत नहीं हो, क्योंकि तुम्हें नहीं लड़ना पड़ेगा बल्कि ईश्वर लड़ेगा। हाँ प्रिय विश्वासियों, हमारी लाइफ में बहुत सी सिचुएशन ऐसी आती है कि हम डर जाते हैं। अगर हम सच्चे होते हैं फिर भी हमें लोग झूठा साबित कर देते हैं। हम लोगों की बातों से डर जाते हैं, लोगों के ख्यालों से डर जाते हैं। ये सोचते हैं कि अगर मैंने ये सच्चाई के लिए, अगर मैंने ये सच बोला तो 10 लोग मेरे विरुद्ध हो जाएंगे। हमारे परिवारों में हम सोचते हैं कि मैंने मेरे परिवार के अच्छे के लिए कुछ बोला तो मेरे विरुद्ध हो जाएंगे। पर प्रिय विश्वासियों, ये वचन आज हमें सिखाता है कि हमें कुछ भी हालात हो, अगर हम सत्य के साथ हों, हम ईश्वर के साथ हों और हम में पूर्ण विश्वास है, तो कुछ भी हो, भले ही वो पहाड़ हो, भले ही 1000 लोगों की सेना हो या फिर भले ही करोड़ों की सेना हो, कुछ भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि वचन सीधा कहता है, प्रभु तुमसे कहता है तुम मत डरो। कितनी भी विशाल सेना हो, कितनी भी विशाल परेशानी हो, चाहे 1 लोग हमें परेशान करे या 100 लोग, हमें कभी नहीं डरना है। अगर हम गलत नहीं हैं, अगर हम सत्य के साथ हैं और हम में पूर्ण विश्वास है, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। आइए इस वचन को हमारे हृदयों में आज हम लिख लें कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन हमारी लाइफ में आए तो हम ये वचन अपने दिमाग में याद रखें और इसे गाते हुए ईश्वर की स्तुति करें। आप मेरे पीछे दोहराइएगा, प्रभु तुमसे कहता है, प्रभु तुमसे कहता है तुम मत डरो, तुम मत डरो और इस विशाल सेना से, और इस विशाल सेना से भयभीत नहीं हो, भयभीत नहीं हो, क्योंकि तुम्हें नहीं लड़ना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें नहीं लड़ना पड़ेगा, बल्कि ईश्वर लड़ेगा। बल्कि ईश्वर लड़ेगा।
आइए इस वचन को बहुत सुंदर तरीके से गाते हुए हम अपने दिलों में अंकित करें। इसे याद रखें, जब भी ऐसी कुछ सिचुएशन आए इसे गुनगुनाएं। प्रभु की आशीष आपके साथ होगी और प्रभु का सामर्थ्य आपके साथ होगा। प्रभु तुमसे कहता है तुम मत डरो। आइए रिपीट करते हुए गाएं। प्रभु तुमसे कहता है तुम मत डरो, और इस विशाल सेना से भयभीत नहीं हो, और इस विशाल सेना से भयभीत नहीं हो, क्योंकि तुम्हें नहीं लड़ना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें नहीं लड़ना पड़ेगा, बल्कि ईश्वर लड़ेगा। बल्कि ईश्वर लड़ेगा। आइए एक साथ फिर से गाएं। प्रभु तुमसे कहता है तुम मत डरो। एक और बार दोहराते हुए गाएं। प्रभु तुमसे पूरे विश्वास के साथ गाएं। तुम मत डरो, इस विशाल सेना से भयभीत नहीं हो। फिर से गाएं। इस विशाल सेना से भयभीत नहीं हो, क्योंकि तुम्हें नहीं लड़ना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें नहीं लड़ना पड़ेगा, बल्कि ईश्वर लड़ेगा, बल्कि ईश्वर लड़ेगा। ताली बजाते हुए गाएं। प्रभु तुमसे कहता है तुम मत डरो। सब साथ में गाएं। प्रभु तुमसे कहता है तुम मत डरो, इस विशाल सेना से भयभीत नहीं हो। एक बार फिर से गाएं। इस विशाल सेना से पूरे विश्वास के साथ भयभीत नहीं हो। ऊंची आवाज में। क्योंकि तुम्हें नहीं लड़ना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें नहीं लड़ना पड़ेगा, बल्कि ईश्वर लड़ेगा, बल्कि ईश्वर लड़ेगा। आइए पूरा वचन साथ में गाएं। प्रभु तुमसे कहता है तुम मत डरो, इस विशाल सेना से, इस विशाल सेना से भयभीत नहीं हो, क्योंकि तुम्हें नहीं लड़ना पड़े। ऊंची आवाज में। क्योंकि तुम्हें नहीं लड़ना पड़ेगा, बल्कि ईश्वर लड़ेगा, बल्कि ईश्वर लड़ेगा। इस समय जितनी भी परेशानियां, दुख, तकलीफें, जितनी भी चीज़ें हमें डराती हैं, जितने भी लोग हमें डराते हैं, जितनी भी सिचुएशन हमें डराती है, जितनी भी जगह हमें डराती है, सबको इस समय ईश्वर के चरणों में समर्पित करें और पूरे विश्वास के साथ इस वचन को ताली बजाते हुए, नाचते हुए, झूमते हुए, गाते हुए, इस वचन में विश्वास करते हुए गाएं। प्रभु तुमसे कहता है तुम मत डरो, और इस विशाल सेना से भयभीत नहीं हो, क्योंकि तुम्हें नहीं लड़ना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें नहीं लड़ना पड़ेगा, बल्कि ईश्वर लड़ेगा, बल्कि ईश्वर लड़ेगा। सब एक साथ गाएं। प्रभु तुमसे कहता है तुम मत डरो, विश्वास करते हुए इस विशाल सेना से, सब डर को मिटाते हुए भयभीत नहीं हो। ऊंची आवाज में। क्योंकि तुम्हें नहीं लड़ना पड़े, पूरी शक्ति से। क्योंकि तुम्हें नहीं लड़ना पड़ेगा, ईश्वर लड़ेगा, लड़ेगा, बल्कि ईश्वर लड़ेगा। ताली बजाते हुए गाएं। प्रभु तुमसे कहता है तुम मत डरो, विश्वास करते हुए। प्रभु तुमसे कहता है तुम मत डरो,
इस विशाल सेना से भयभीत। ऊंची आवाज में, क्योंकि तुम्हें नहीं लड़ना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें नहीं लड़ना पड़ेगा, बल्कि ईश्वर लड़ेगा, बल्कि ईश्वर लड़ेगा। क्योंकि तुम्हें नहीं लड़ना पड़ेगा, पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि तुम्हें नहीं लड़ना पड़ेगा, बल्कि ईश्वर लड़ेगा, बल्कि ईश्वर लड़ेगा। क्योंकि तुम्हें नहीं लड़ना पड़ेगा। हाथों को उठाते हुए गाएं, क्योंकि तुम्हें नहीं लड़ना पड़ेगा। विश्वास के साथ, ईश्वर लड़ेगा, विश्वास के साथ ईश्वर लड़ेगा। ऊंची आवाज में गाएं, क्योंकि तुम्हें नहीं लड़ना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें नहीं लड़ना पड़ेगा, बल्कि ईश्वर लड़ेगा, बल्कि ईश्वर लड़ेगा। क्योंकि तुम्हें नहीं, ताली बजाते हुए गाएगा, क्योंकि तुम्हें नहीं लड़ना पड़े पूरी शक्ति से, बल्कि ईश्वर लड़ेगा, बल्कि ईश्वर लड़ेगा। हालेलुया गाएं, हालेलुया 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 हालेलुया। तो उठाते हुए हालेलुया 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 हालेलुया। पूरी शक्ति से हालेलुया 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 हालेलुया। हाथों को उठाते ऊंची आवाज में स्तुति करें, हालेलुया 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 हालेलुया। अपने आवाज को ऊंचा उठाएं, अपनी पूरी शक्ति से इस समय स्तुति करें। सारे डरों को ईश्वर के चरणों में रखें। सभी चीजें जो हमें डराती हैं, सभी लोग जो हमें डराते हैं, इस समय हमारे परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु के सामने रखें। जितना डर हमें लगता है, उतनी ऊंची आवाज से इस समय स्तुति आराधना करें। जितना डर हमारे शरीर में है, जितना डर हमारे मन में है, जितना डर हमारी आत्मा है, जितना डर हमारी आत्मा में है, उतनी ही शक्ति के साथ इस समय उस डर को मिटाने के लिए ईश्वर की ऊंची आवाज में स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। आवाज को उठाते हुए स्तुति करें, हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना, हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति करते हैं, हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना आराधना यीशु है, स्तुति आराधना। मेरे डरों को ले ले यीशु, मेरे दुखों को ले ले यीशु, मेरे दुखों को ले ले, डरों को ले ले प्रभु। ऊंची आवाज में तेरी स्तुति करता हूँ इस समय प्रभु। जो भी चीजें मुझे डराती हैं, जो भी सिचुएशन मुझे डराते हैं, जो भी लोग मुझे डराते हैं प्रभु, इस वचन के माध्यम से, इस वचन की शक्ति से इस समय तेरी स्तुति आराधना करते हुए सभी डरों को, सारे बंधनों को तेरे नाम से, तेरे पवित्र क्रूस के नीचे खत्म करते हुए इस समय तेरी स्तुति करते हुए आराधना करते। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आराधना स्तुति महिमा आराधना 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 आराधना। आइए मनों को शांत करें। प्रभु ने जो हमें सामर्थ्य दिया है, प्रभु ने जो हमें शक्ति दी है, उसके लिए धन्यवाद दें। वो हमसे सीधा इस समय कह रहा है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मत डरो। जो भी विशाल सेना तुम्हारे सामने है, उससे भयभीत मत हो। भले ही तुम्हें वो 2 बार नीचे गिराए, 3 बार नीचे गिराए, पर विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। आइए हम मन ही मन धीमी आवाज में इस वचन को एक बार और गाएं। इस वचन के सामर्थ्य से एक बार और जितने भी डर हैं, जितने भी लोगों से डर है, जगह से डर है, चीज़ों से डर है, जितने भी प्रकार के डर है हमारे मन में, बीमारी का डर, एक्सीडेंट का डर, सब चीज़ों को इस समय ईश्वर के सामने समर्पित करते हुए इस वचन को गाएं। सब साथ में गाएंगे। प्रभु तुमसे कहता है, तुम मत डरो, और
इस विशाल सेना से भयभीत नहीं हो, क्योंकि तुम्हें नहीं लड़ना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें नहीं लड़ना पड़ेगा, बल्कि ईश्वर लड़ेगा, बल्कि ईश्वर लड़ेगा, क्योंकि तुम्हें नहीं लड़ना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें नहीं लड़ना पड़ेगा, बल्कि ईश्वर लड़ेगा, बल्कि ईश्वर लड़ेगा। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम प्रभु के दिव्य वचनों के ऊपर मनन चिंतन करें। आज हम मनन चिंतन करेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 8 उसके वचन 19 से लेकर 21 तक। आइए हम प्रभु के वचन को सुनें। यीशु की माता और भाई उनसे मिलने आए, किंतु भीड़ के कारण उनके पास नहीं पहुंच सके। लोगों ने उनसे कहा, आपकी माता और आपके भाई बाहर हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई वही हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। प्रभु का दिव्य सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे भाइयों और बहनों, आज की सुसमाचार में हमने सुना प्रभु यीशु अपनी सेवकाई में व्यस्त हैं। वे शिक्षा देने में, लोगों को चंगा करने, अबदूतों को निकालने और मुर्दों को जिलाने में व्यस्त हैं। भीड़ की भीड़ उनके पीछे रहती है। वे एक घर के अंदर थे, घर पूरा लोगों से भरा था, लोग उनकी बातें सुन रहे थे। ऐसे में उनकी माता और उनके रिश्तेदार, उनके चचेरे भाई बहन आते हैं उनसे मिलने के लिए। अब वे भीड़ के कारण अंदर जा नहीं सकते, इसलिए उन्होंने कहला भेजा कि यीशु से कह दो कि उनके परिवारजन आए हैं मिलने के लिए, उनकी माता है, उनके भाई लोग हैं। प्रभु यीशु जब ये संदेश पाते हैं तो वे तुरंत अपना प्रवचन बंद करके अपनी मां से मिलने के लिए बाहर नहीं जाते, लेकिन वो इस संदेश का इस्तेमाल करते हैं अपनी शिक्षा को और अधिक मजबूत करने के लिए। वे एक बहुत ही गहरी शिक्षा देने के लिए इस अवसर का उपयोग करते हैं। सबसे पहले तो हम आते हैं मां मरियम के ऊपर। मां मरियम अपने बेटे का बहुत ख्याल करती थी, बहुत ख्याल रखती थी। वो हमेशा अपने बेटे को ढूंढती रहती है। आप लोगों को याद होगा, हम पढ़ते हैं संत लूकस के सुसमाचार में ही, संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 के वचन 41 से 50 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु को लेकर माता मरियम और संत जोसेफ यरूशलेम मंदिर जाते हैं त्योहार के लिए। और त्योहार के बाद वो जब वापस आ रहे थे तो प्रभु उनके साथ नहीं थे, यीशु उनके साथ नहीं थे। वो उस समय महज 12 साल के थे। और 3 दिन की यात्रा करने के बाद जब यूसुफ और मरियम आपस में मिलते हैं तो देखते हैं कि बेटा ना तो मरियम के साथ है ना यूसुफ के साथ है। चिंता बढ़ जाती है और ये अपने बेटे को ढूंढते रहते हैं, ढूंढते ढूंढते मंदिर में जाकर फिर उन्हें पाते हैं। प्यारे साथियों, मां मरियम अपने बेटे को हमेशा ढूंढती रहती है। आज की सुसमाचार में भी देखा, प्रभु अपने कामों में व्यस्त हैं, मां मरियम उन्हें ढूंढती हुई आ जाती है। ये मां और बेटे के बीच की उस आत्मीयता को दर्शाता है।
एक मां और बेटे के बीच के रिश्ते को यहां पर देखिए। हर एक मां को अपने बेटे का ऐसे ही ख्याल रखना है। हालांकि प्रभु यीशु किसी गलत कार्य में नहीं थे। मंदिर में जाके देखा तो वे विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ कर रहे थे। वे शास्त्रों की व्याख्या कर रहे थे, उनसे वाद विवाद कर रहे थे, उनके सवालों का जवाब दे रहे थे। और जब मां मरियम और यूसुफ ने उनसे पूछा, बेटा तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, देखो तुम्हारे पिता और मैं आपको ढूंढते रहे। यीशु ने कहा, मां आपको पता होना चाहिए कि मैं तो अपने पिता के घर में ही होऊंगा। प्रभु यीशु ने कहा कि आपको इस चीज को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए कि मैं कहीं और होऊंगा, कुछ और कर रहा होऊंगा। आप निश्चिंत रहे मां, मैं हमेशा मेरे पिता के घर में ही होऊंगा, मैं हमेशा मेरे पिता के कामों को ही करता रहूंगा। पर हमारे दुनियाई बेटों की बात यह नहीं है, दुनियाई बच्चों की बात यह नहीं है। हमारे बच्चे कहां हैं, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे कहां जाते हैं, किसकी संगति में रहते हैं, उनके मित्र कौन हैं, वे अकेले में क्या करते हैं। हमें अपने बच्चों को ढूंढना है। मैं ये नहीं कहता है कि एक पुलिस की तरह हमेशा डंडा लेके अपने बच्चों को परेशान करें, उनकी सारी आजादी छीन लें, लेकिन आत्मिक रूप से मेरा बेटा मेरी बेटी कहां है, आध्यात्मिकता में मेरा बेटा मेरी बेटी कहां है, नैतिक राहों पर मेरा बच्चा कहां है, इसका ख्याल हर एक माता पिता को रखना है। हमेशा हमें यह देखना है कि मेरा बेटा किस राह पे चल रहा है, किस तरह की चीजें देखता है, किस तरह की चीजों का इस्तेमाल करता है, उसका नजरिया कैसा है। यदि माता पिता इस चीजों को कंट्रोल नहीं करेंगे, यदि माता पिता इन चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे, तो कौन रखेगा? बच्चे किसकी बात मानेंगे? माता पिता का यह फर्ज है, माता पिता की यह जिम्मेदारी है। ईश पुत्र होने के बावजूद भी मां मरियम अपने बेटे के पीछे जाती है, यह देखने के लिए नहीं कि यीशु पाप कर रहा है कि नहीं, लेकिन एक पुत्रत्व का, वो अपने एक पुत्र के प्रति एक ख्याल, अपने बेटे के लिए वो चिंता हर एक माता पिता को होनी चाहिए। अब हम आते हैं प्रभु यीशु की बात के ऊपर। प्रभु यीशु कहते हैं कि मेरे माता और भाई वही हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। प्रभु यीशु यहां माता मरियम को यह नहीं कह रहे हैं कि यह मेरी माता नहीं है, लेकिन वे ये कह रहे हैं अपने सुनने वालों को, अपने अनुयायियों को, कि यदि तुम ईश्वर की बातों को सुनते हो, कि यदि तुम ईश्वर की बातें सुनते और उसका पालन करते हो, तो जो मेरी मां बाहर खड़ी है, मेरे भाई जो बाहर खड़े हैं, तुम सब उनका स्थान ले लोगे। मैं तुम्हें वह अधिकार दूंगा जो अधिकार मां मरियम का है। मैं तुम्हें वो सौभाग्य दे दूंगा जो सौभाग्य मां मरियम को मिला है और मेरे भाइयों को मिला है। यानी तुम मेरी माता, मेरे भाई बन जाओगे, तुम मेरे परिवार के सदस्य बन जाओगे। कब? जब तुम ईश्वर के वचनों को सुनते हो, जब तुम ईश्वर के वचनों के ऊपर चलते हो। ईश्वर के वचनों को सुनना ही काफी नहीं, उसके ऊपर चलना भी है। जब हम ये करेंगे प्यारे साथियों, प्यारे भाइयों और बहनों, हम ईश्वर के उस विशाल परिवार के सदस्य बन जाएंगे। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु, हम सब
यही चाहते हैं कि हम एक दिन आपके परिवार के सदस्य बन जाएं, हम आपके भाई, आपकी बहनें बन जाएं। हे प्रभु, हमें यह सौभाग्य प्रदान कर, हमें कृपा प्रदान करके हम तेरे वचनों को सुनने वाले और उस पर अमल करने वाले बने। हमारे जीवन में तेरे वचनों के ऊपर हम मनन चिंतन करते हुए तेरे वचनों के ऊपर अपने जीवन को संचालित करने का सौभाग्य हमें प्रदान कर। आमीन। यीशु 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 नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। यीशु 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 नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। आदि शब्द यीशु नाम, अनादि शब्द यीशु नाम, आदि अंत यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम। आदि अंत यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम। यीशु 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 नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। यीशु 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 नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, संत योहन के सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 1 में पढ़ते हैं, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। वचन आगे बताता है 14 वाक्य में, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया, हमने उसकी महिमा देखी, वह पिता के इकलौते की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। सत्य से परिपूर्ण, अनुग्रह से परिपूर्ण, सत्य ईश्वर शरीर धारण कर हमारे बीच में निवास किया, वही प्रभु ईसा मसीह, जिसका नाम ईसा है। उसने अपने आप को इस रोटी के रूप में परिवर्तित किया और हमारे मध्य में उपस्थित है, हमसे मिलने आया है। स्वर्गीय सिंहासन को त्याग कर अपनी महिमा के साथ हमसे मिलने के लिए आया है। आइए उसकी ओर दृष्टि लगाते हुए, उसके नाम पर मांगते हुए इस समय हम प्रभु ईसा मसीह से याचना करें, क्योंकि वचन कहता है, संत योहन के सुसमाचार अध्याय 14 वचन संख्या 14 में ईसा मसीह स्वयं कहते हैं, यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। ईसा मसीह के महान नाम पर, शक्तिशाली नाम पर, पवित्र नाम पर, प्यारा नाम लेकर अगर हम जो कुछ भी मांगेंगे ईसा मसीह से, तो वह हमें वही प्रदान करेगा। हाँ, क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाई और बहनों, आइए आज अपनी जरूरतों को प्रभु के चरणों पर रखते हुए उससे मांगे, क्योंकि मांगने वालों के लिए कभी यीशु का दरवाजा बंद नहीं होता है। आइए आनंद के साथ, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ हम अपनी अर्जियों को अर्पित करते हुए इस समय हम मांगे। प्रभु जी, हम अर्पित करते हैं, प्रभु जी डेविनिस होरो को पथरी की बीमारी से पूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। विंसे फ्रांसिस राज को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी उसकी योग्यता के अनुसार और अपनी इच्छानुरूप उसे एक अच्छी सरकारी नौकरी की आशीष प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु ईसा मसीह नाजरी ज्योति को अर्पित करते हुए, जो सर्वाइकल के से पीड़ित है, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी उससे उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं सुदीपा अग्नेश मरके को अर्पित करते हुए, प्रभु जी जो गले की बीमारी से पीड़ित है, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। और इस समय जितने भी भाई बहन जो इस समय हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर, आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर में, जो जीवन और मृत्यु के बीच में लड़ रहे हैं, जो दुर्घटनाग्रस्त होकर वेदना से कराह रहे हैं, ऐसे सभी भाई बहनों को अर्पित करते हुए तेरी ओर उठाते हैं। अब्बा पिता, तेरे पुत्र ईसा नाजरी के नाम पर मांगते हुए उनकी चंगाई, छुटकारा और मुक्ति के लिए इस समय याचना करते हैं। हालेलुया 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 यीशु आराधना
अपने खून से स्वर्ग द्वार खोल दिया, पापियों को गोद लिया सबसे प्यारा यीशु नाम, पापियों को गोद लिया सबसे प्यारा यीशु नाम। यीशु 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 नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। यीशु 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 नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। यीशु मसीह संत योहन के सुसमाचार अध्याय 16 वचन संख्या 24 में तेरा वचन कहता है, अब तक तुमने मेरा नाम लेकर कुछ भी नहीं मांगा है, मांगो और तुम्हें मिल जाएगा, जिससे तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। प्रभु जी ईसा मसीह नाजरी तेरे इस पवित्र वचन के शक्ति सामर्थ्य से, तेरे पवित्र नाम के शक्ति सामर्थ्य से हम इस समय अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, त्रेसा और सिबिन को अर्पित करते हुए जो विवाह के बंधन में बंधने वाले हैं। प्रभु जी विवाह की सब बाधाएं बंधने दूर होने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं फादर पुनीत SDB को अर्पित करते हुए, प्रभु जी उनके शरीर के सारे दर्द, सारे रोग और सारी बीमारियों को अर्पित करते हुए इस समय याचना करते हैं, ताकि तू चंगाई वाला हाथ बढ़ाकर उनकी सारी दुर्बलताओं को स्वीकार करते, उन्हें पूर्ण स्पर्श करते, उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान करे। हम प्रार्थना करते हैं जॉन को अर्पित करते हुए, प्रभु जी जो लिवर के रोग से पीड़ित है, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हाँ अब्बा पिता, तू अपने पुत्र ईसा नाजरी के नाम पर हाथ बढ़ाकर स्पर्श करते उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी पौलुस तिर्की को अर्पित करते हुए, जोसेफ को अर्पित करते हुए, निर्मल को अर्पित करते हुए, राहुल को अर्पित करते हुए, हे अब्बा पिता तेरे पुत्र ईसा नाजरी के नाम पर मांगते इन सभी भाई बहनों को अर्पित करते हुए नशा को त्यागने का सामर्थ्य प्रदान कर। हाँ प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी इनके अंदर इच्छा शक्ति प्रदान कर, अपने सामर्थ्य से भर। इसके लिए इस समय हम तुझे धन्यवाद देते। और इस नित्य आराधना में जितने भी भाई बहन, चाहे वे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, अपने रोगों को लेकर तेरी ओर देख रहा है, अपने कष्टों को, अपने परिवार को, अपनी नौकरी को, अपनी योजनाओं को लेकर इस समय तेरी ओर उठा रहा है। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी घर की परिस्थितियों को, जो घर बंधन के शैतानिक बंधनों के में बंधा हुआ है, प्रभु अपने घर को उठा रहे ऐसे विश्वासी अविश्वासी लोगों को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते, नौकरी में बरकत के लिए, व्यवसाय में बरकत के लिए, यात्रा में सफलता के लिए, परीक्षा में सफलता के लिए, इंटरव्यू में सफलता के लिए। ऐसे कितने ही लोग इस समय अपने दोनों हाथों को तेरी ओर उठा रहे, उनके साथ इन सभी अर्जियों को तेरी ओर उठाते हुए, हे अब्बा पिता तेरे पुत्र ईसा नाजरी के नाम पर मांगते हुए प्रार्थना करते। हालेलुया 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 हालेलुया, स्तुति आराधना महिमा तुझे, धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु 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 सारा मारा दे दिया मारा दे ओ दिया रा करा मारा दे रे 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 ओ दिया रा मारा दे रे दिया रा मारा दे रे 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 रे। शक्तिदायक यीशु नाम, मुक्तिदायक यीशु नाम, शांतिदायक यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम, शांतिदायक यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम। यीशु 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 नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। यीशु 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 नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम।